आज किसानों की ऐतिहासिक महापंचायत थी और देखिए उस पंचायत में क्या कुछ सार निकला, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दर्शन पाल जी मौजूद हैं, जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। और पिछले जब किसान आंदोलन चला था तो उसमें भी इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। दर्शन जी, क्या कंक्लूजन निकला आज की इस महापंचायत का? क्या कंक्लूजन? जी देखिए, महापंचायत ने एक तो लोगों को जो उनके इश्यूज हैं जिसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही, इसका एक प्रोटेस्ट जताया है और एक यहाँ से शब्द पत्र बोलिए एक अनाउंसमेंट किया है कि क्योंकि ये लोग जो हैं अभी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, बल्कि किसानों को तंग परेशान कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर रोक रहे हैं। दिल्ली आने वाले किसानों को भी किस तरह से परेशान किया, रात को लोगों को गुरुद्वारा साहब नहीं जाने दिया। इसलिए हमने ये भी कहा है कि अब हमको दिल्ली नहीं आने देते, हम आपको गांव में नहीं आने देंगे। तो इस तरह की सज़ा या इस तरह का सबक सिखाना, टू टीच देम अ लेसन, और यहाँ तक भी बोल रहे बहुत सारे साथी के बीजेपी को इस 24 के इलेक्शन में हराओ, क्योंकि ये कॉरपोरेट की पार्टी है और एकदम देश में इस तरह का माहौल बनाने जा रही है जिस माहौल में किसानों मजदूरों के मुद्दे तो क्या, आपस में भाईचारा भी नहीं बचेगा। लोगों को एक तरह का जैसे 1947 में हुआ था उस तरह का खून खराबा भी हो सकता है, ऐसा लोगों ने बोला। दर्शन जी, आपने बताया कि भाईचारा नहीं बचेगा, लेकिन इस बार का जो किसान आंदोलन था उसमें देखने को नजर आया कि जो किसान संगठन थे वो अलग अलग बटे हुए नजर आए। तो उस भाईचारे पर आप क्या कमेंट करेंगे? वो ठीक, देखिए हमारा किसान भाईचारा तो बहुत डिवाइडेड था। 2020-21 में हमारा जॉइंट फोरम बना जिसको संयुक्त किसान मोर्चा कह सकते हो। उसके बाद ये लगातार देखिए डिफरेंसेस आए। ये पंधेर जी हमारे साथ पहले भी, आपने अगर सिंगू बॉर्डर आए हो तो वो लग से बैठे थे। डल्लेवाल जी ने एक इशू लेके कि हम गैर राजनीतिक है, ये इशू लेके उन्होंने अपना एक अलग से अंगीठी रख ली पकाने की खाना। लेकिन हमारा ये मानना है कि वो डिफरेंसेस के साथ अलग अलग होने की ज़रूरत कोई नहीं थी, क्योंकि हम किसानों के मुद्दों के ऊपर हम एक साथ हैं, ऐसे एक साथ थे। उसके लिए मिलकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत थी। उसके लिए ना कोशिश करके उन्होंने जिस तरह से अलग अलग के, सरकार को भी अब मौका मिल गया है कि ये तो यूनाइटेड नहीं है, या वहाँ रोक के सरकार ये भी एक तरह से बताना चाहते हैं ये तो केवल पंजाब की ही है। अब पंजाबियों में भी असल में ज़्यादा सिख हैं। ये जो नैरेटिव सरकार बनाना चाहती है ये हमें नहीं बनने देना चाहिए। जैसे अभी हम दिल्ली आ गए तो थोड़ा मिक्स्ड हो गया, ये ऐसे लगा कि ये पंचायत देश के किसानों की है। पंजाबी ज़्यादा है, ये बात सही है, सिख भी ज़्यादा है, ये बात सही है, लेकिन इसमें देखिए टोपी वाले भी हैं और बाकी यूपी के साथी हैं, हरियाणा के साथी हैं, राजस्थान के हैं। इसलिए ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक नैरेटिव जो हमने तोड़ दिया है, और एक किसान आंदोलन के साथ जो बीजेपी राम मंदिर बना के करना चाहती थी उसको भी एक डेफर हुआ वो। इसलिए हमारा ये वो मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखना इलेक्शन पीरियड में भी जारी। दर्शन जी, आखिरी सवाल आपसे ये है, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे और ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, आंदोलन तो ऐसा है कि आंदोलन तो जब तक हमने मुद्दे जो उठाए हैं वो मुद्दे जब तक रहेंगे आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का कोई फेस हो सकता है जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड हो, दूसरा फेस होता है सेंट्रलाइज्ड हो, जैसे आज था। गाँव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है। तो अभी जो होगा हमारा फेज जो होगा वो डिसेंट्रलाइज होगा, गाँव में होगा। आप हमें ये बात नहीं सुनते, आप हमें दिल्ली नहीं जाने देते, आप हमको बॉर्डर के ऊपर रोकते हैं, आप ये रामलीला मैदान में भी आने में हमें दिक्कतें पैदा करते हैं। इसलिए अब हम अपने गाँव में आपको घुसने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन पाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, दर्शन पाल जी का कहना है कि अभी ये जो किसान आंदोलन है वो डिसेंट्रलाइज होगा, यानी गांव-गांव में चलेगा, और अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो दिल्ली आने का आह्वान भी किया जाएगा। मैं शुभ कैमरा पर्सन अनीश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।